सहकार प्रणाम सहकार साथियों। जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बताया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आरटीआई के दायरे में आती हैं। तो साथियों, आरटीआई एक्ट यानी कि आरटीआई के कानून में यह तो लिखा है कि जब आप पहली बार जानकारी मांगेंगे या पहली अपील फर्स्ट अपील करेंगे तो अधिकारी को 30 से 45 दिन के भीतर जवाब देना होगा। लेकिन अगर आप वहाँ से संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरी अपील यानी कि सेकंड अपील के लिए सीधे सूचना आयोग यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाना होता है। यानी कि दूसरी अपील सीधे इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दर्ज होती है। तो कानून की किताब में यह नहीं लिखा है कि आयोग कितने दिनों में फैसला सुनाएगा। यानी कि आरटीआई एक्ट की किताब में यह नहीं लिखा है कि सूचना आयोग सूचना के बारे में अपना फैसला कितने दिन में सुनाएगा। इसी कमी के कारण सूचना आयोगों में अपीलें सालों साल लटकी रहती हैं। इस समस्या को लेकर जब लोग कोर्ट गए तो देश के 3 बड़े हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालयों ने, जिसमें कलकत्ता, कर्नाटक और बॉम्बे शामिल हैं, ने ऐतिहासिक आदेश दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि तीनों हाई कोर्ट्स ने क्या कहा है। हाई कोर्ट्स ने बहुत ही सीधा और लॉजिकल यानी कि तार्किक फैसला सुनाया है, जिसमें वर्ष 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जब पूरे आरटीआई कानून में हर काम फटाफट करने की बात कही गई है तो दूसरी अपील में यानी कि सेकंड अपील में आकर यह तेज़ी गायब क्यों हो जाती है। भले ही कानून में समय नहीं लिखा है, भले ही आरटीआई एक्ट में समय नहीं लिखा है, लेकिन आयोग इसे हमेशा के लिए लटका नहीं सकता है। 45 दिन का समय ही सबसे सही और उचित समय है। आयोग को इसी में फैसला करना चाहिए। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि सूचना आयोग को भी सेकंड अपील का निष्पादन 45 दिनों के अंदर ही करना चाहिए। आगे दूसरे हाई कोर्ट्स, कर्नाटका हाई कोर्ट्स ने वर्ष 2015 में कहा है कि जब पहली अपील निपटाने के लिए अधिकारी यानी कि राज्य सूचना अधिकारी यानी कि एसपीआईओ जो कानूनन अधिकतम 45 दिन का समय मिलता है, तो दूसरी अपील के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए। अगर आयोग सालों लगा देगा तो आरटीआई कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और तीसरे हाई कोर्ट्स यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट्स ने वर्ष 2025 में, जो कि पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नियमों का सिद्धांत कहता है कि हर काम एक उचित समय में होना चाहिए। कोर्ट ने आयोग के कड़े निर्देश दिए कि वे पेंडिंग केसों को ख़त्म करें और 45 दिनों की भावना को ध्यान में रखकर जल्दी से जल्द फैसला करें। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सूचना आयुक्त शैलेश गांधी की याचिका पर स्पष्ट कहा है कि वह पेंडिंग केसों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे और 45 दिनों की भावना को ध्यान में रखकर जल्दी से जल्दी फैसला करे। अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो इन तीनों फैसलों का सीधा मतलब यह है कि भले ही आरटीआई कानून की किताब में दूसरी अपील के लिए कोई समय सीमा नहीं लिखी है, लेकिन कोर्ट्स ने यह साफ कर दिया है कि सूचना आयोगों को भी 45 दिन के भीतर ही फैसला कर देना चाहिए। अगर वे इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का मजाक उड़ाने जैसा है। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर लिखें। आप हमसे जुड़े रहें। आगे हम सहकारिता और सहकारिता के कानून से जुड़े हुए विषय के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।